बचपन से बेहद शांत, शर्मीली और किताबी कीड़ा, जिसने हॉस्टल में भी अकेले रहने से किया था इनकार। कभी घर से निकलने में भी डरती थी। वहीं आज घरेलू कामगारों के हक के लिए बड़े बड़े लोगों से भिड़ जाने वाली और टॉर्चर हुई महिलाओं की मसीहा, इस महिला की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में और उनके कारनामों के बारे में। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बसंत कुंज की अमेठी तहसील के छोटे से गांव पीपरपुर में जन्मी रेखा सिंह की। उनके पिता पॉलिटिक्स और मां घरेलू कामों में व्यस्त रहती थी। बचपन में इतनी शांत और शर्मीली थी कि उन्हें बस घर और मां के आसपास रहना पसंद था। रेखा सिंह बताती हैं, मेरी 12वीं तक की पढ़ाई गांव से ही हुई। जब ग्रेजुएशन की बारी आई तो अकेले जाने के नाम से रोने लगी। इसके बाद मेरी दीदी को मेरे साथ हॉस्टल भेज दिया गया। दीदी एमए कर रही थी और मैं बीए। लास्ट ईयर में मेरा फिर से रोना शुरू हो गया। इसके बाद पापा ने मेरी छोटी बहन का एडमिशन भी उसी कॉलेज में करा दिया। साल 2001 में एमए की पढ़ाई पूरी करते ही शादी हो गई। साल 2002 में पति के साथ दिल्ली आ गई। पति को अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। इस दौरान मुझे घर में बैठकर काफ़ी बेकार लगता था। ऐसे में मैंने HIV एड्स एंड फैमिली एजुकेशन का 6 महीने का कोर्स किया। जॉब ज्वाइन करने के बारे में सोच ही रही थी, तभी एक बेटे की मां बन गई। साल 2007 की बात है। पति को 1 साल के लिए जर्मनी जाना था। बेटे ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया था। मैंने भी बच्चों और महिलाओं के लिए काम करने वाली एक संस्था से खुद को जोड़ लिया। इस दौरान मैं दिल्ली के अलग अलग एरिया में जाती, वहाँ बच्चों और महिलाओं से मिलती। इसी दौरान मैं कई घरेलू कामगार महिलाओं से मिली। उनके साथ अभद्रता, मारपीट और शोषण यह सबके लिए आम बात हो गई थी। लेकिन कई बार घर आकर मैं सोती नहीं थी और यही सोचती रहती थी। उनकी स्थिति मुझे परेशान करती थी। हालांकि 2011 में जॉब छोड़कर घर परिवार संभालने लगी थी मैं, लेकिन इस दौरान मैंने लाइब्रेरियन का कोर्स और बीएड की पढ़ाई भी पूरी कर ली। साल 2019 में जब बेटा 9वीं में आ गया तो मैंने सोचा कि अब 4 साल बाद यह पढ़ाई के लिए बाहर चला जाएगा, तब मैं फिर घर पर ही अकेली हो जाऊंगी। यह सोचकर अपने पुराने साथियों को ढूंढा और घरेलू कामगारों का एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाया। यह संगठन घरेलू कामगार महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहा है। मैंने देखा है कि घरेलू महिलाएं अपने घर परिवार और पति से टॉर्चर होती हैं। जिन घरों में काम करती हैं वहां चोरी और मर्दों को फंसाने के आरोप, मारपीट, अपशब्द और यौन शोषण की शिकार भी होती हैं। अपनी मजबूरी के चलते वे किसी को ये बता नहीं पाती, वरना काम कराने वाले पगार भी नहीं देते हैं और उल्टा इन पर झूठा केस भी फाइल करवा देते हैं। हमारा अलाउंस ऐसी ही महिलाओं की मदद करता है। कई बार मालिक समझाने पर मान जाते हैं तो कई दफ़ा पुलिस की भी मदद लेनी पड़ती है। ऐसे में मेरे पति, बेटा और परिवार वाले लोग काफ़ी खुश हैं। उनका भी कहना है परिवार में कोई है जो रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता छोड़कर किसी और के बारे में सोच रहा है। इस सब में मेरे पति ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। कई केस ऐसे आए जिनमें मैं भी डर रही थी, लेकिन वह साथ खड़े रहे, हिम्मत दी और फाइनली मैंने उन मुश्किलों का भी हल निकाल लिया है। पापा अब फिक्र नहीं, मुझ पर फक्र करते हैं। ये कहानी थी उस महिला की जो खुद की ना सोचकर दूसरी महिलाओं की मदद करती है और अभी तक इन्होंने कई सारी महिलाओं की मदद की है।